नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को लगा फिर एक बार बड़ा झटका। अब 9 नवंबर को होगी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जिस समय पर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, उसी समय पर ईडी ने किया जमानत का विरोध। और वहीं आपको बता दें कि जहां ईडी ने तमाम चीजों की पेशकश की है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी दलीलों में ईडी की तरफ से कहा गया कि ना ही तो सत्येंद्र जैन महिला है और ना ही तो बुजुर्ग हैं और ना ही तो बीमार हैं जो उन्हें याचिका यानी कि जमानत दी जाए। और इसी के साथ ईडी ने कहा है कि ये जो मामला है ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मामला है, एक बड़े नेता का मामला है, और अगर इन्हें जमानत मिल जाती है तो सत्येंद्र जैन जो है, जो ये पूरी कार्रवाई जो मामला चल रहा है, इसको छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम बड़ी बातें और दलीलें दी गई हैं ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में। और इसी के साथ ईडी ने यह भी कहा है कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो है वो हवाला के पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे। ये करोड़ों के घोटाले का मामला है और इसीलिए सत्येंद्र जैन को जो है वो जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कि कैसे शेल कंपनियों का भी जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है और ईडी ने कहा है कि किस तरीके से 5 शेल कंपनियां हैं जिनका नाम जो है वो सामने आया है और कैसे ये कंपनियां सिर्फ पेपरों पे ही हैं और किस तरीके से करोड़ों का जो घोटाला है वो किया गया है सत्येंद्र जैन की तरफ से। जहां इस पूरे मामलों को लेकर दलीलें दी गई राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से, और जब ईडी की दलीलें कोर्ट ने सुनी है और उसके बाद ही स्थगित कर दी सुनवाई। और अब 9 नवंबर को जमानत याचिका पर फिर एक बार सुनवाई होनी है सत्येंद्र जैन की। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ ईडी लगातार जमानत का विरोध कर रही है, तमाम नई चीजें जो है वो हर पेशकश हर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश की जाती हैं। इससे पहले भी ईडी ने आज अगर शेल कंपनियों को लेकर तमाम बातें की गई हैं, अपने तथ्य रखे गए हैं ईडी की तरफ से, तो इससे पहले ईडी ने तमाम ऐसे फुटेज और सीसीटीवी जो फुटेज है वो सौंपे थे कोर्ट में, जिसमें कहा किस तरीके से दिखाई दे रहा था कि कैसे सत्येंद्र जैन जो है वो तिहाड़ जेल में अपनी मसाज करवा रहे हैं या फिर जो उनकी बीवी हैं वो लगातार उनसे 1 से 2 घंटों तक मुलाकात करते आती हैं जेल में। इन तमाम चीजों का जो विवरण है वो दिया गया था ईडी की तरफ से कोर्ट में, जिसके बाद आज जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और यही बड़ा कारण है कि एक के बाद एक बड़ा जो सबूत है, बड़े जो तथ्य हैं वो पेश किए जा रहे हैं कोर्ट में ईडी की तरफ से, जो कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई में हमेशा जाती है, तथ्यों को सामने रखती है। और ये 4 से 5वीं बार होगा जब सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को लेकर इस तरीके से जो दलीलें हैं वो सामने आई हैं और कोर्ट ने भी सुनवाई का समय जो है अब वो 9 नवंबर कर दिया है। इससे पहले भी जमानत याचिका कई बार लगाई गई है और उस पर इसी तरीके से ठुकराई गई है, खारिज की गई है कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर। और वहीं ईडी ने यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन जो है वो एक प्रभावशाली राजनेता का मामला है जो काले धन को सफेद कर रहा था। और इसी के साथ तमाम जो चीजें हैं और बातें की गई हैं, जहां एक तरफ ईडी लगातार इस पूरे मामले में बड़े खुलासे कर रही है। आपके लिए बता दें कि सत्येंद्र जैन ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 12 जून को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और तब से ही वो जेल में बंद हैं। जहां एक तरफ ईडी लगातार बड़े खुलासे कर रही है और बार बार पे इस पूरे मामले की तह तक जाने की जो कोशिश है वो की जा रही है ईडी की तरफ से। तो इसी पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बार बचाव करते नजर आते हैं अपने मंत्री सत्येंद्र जैन का। इससे पहले भी एक निजी कॉन्क्लेव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन किस मामले को लेकर जेल में है ये किसी को भी नहीं पता। ये तो सिर्फ 2 व्यक्तियों की गर्दन पकड़कर उनसे सत्येंद्र जैन का नाम जो है वो उगलवाया गया और गिरफ्तारी सिर्फ सत्येंद्र जैन की हुई। और जिन 2 व्यक्तियों ने आरोप लगाए सत्येंद्र जैन के ऊपर, उन्हें ये लोग जीजा बनाकर बैठे हैं, घर का दामाद बनाकर बैठे हैं।
इस तरीके की जो बातें हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई और इससे पहले भी वो कई बार इन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश की केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि देश की जो केंद्र सरकार है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए। 2 राज्यों में चुनाव है जिसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात आता है और इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ दिल्ली में राजनीति की जा रही है। कभी कहा जाता है कि उनके नेताओं को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी तरीके से आरोप लगाकर ये बातें भी की जाती हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ जो पोस्टर वॉर भी छिड़ा हुआ है सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर और तिहाड़ जेल से जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक तरफ जेल में बंद महाठग यानी कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो लगातार अपने लेटर बम के द्वारा आम आदमी पार्टी को घेर रहा है। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है प्रहार किए जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, खुलासे किए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन मनी से लेकर तमाम जो पैसा लिया गया सत्येंद्र जैन के द्वारा सुकेश चंद्रशेखर से, इसी पूरे मामले को लेकर आज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आमने सामने है इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी इस पूरे मामले में तह तक जाने की कोशिश कर रही है। लगातार सबूतों को जो है वो एकजुट करने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। इसी पर आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है सत्येंद्र जैन को, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद परवेश वर्मा सिंह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो उनकी तरफ से जो है बात की गई है। उन्होंने इन जो मांगे हैं वो रखी हैं और कहा है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को लेकर लगातार बड़े खुलासे दिल्ली की तिहाड़ जेल से हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर सत्येंद्र जैन का जो है वो ट्रांसफर कर देना चाहिए। उन्हें दिल्ली की जेल में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वो दिल्ली की जेल यानी कि तिहाड़ जेल के ही जेल मंत्री हैं और वो खुद उस विभाग को संभाल रहे हैं और उन्हें जेल में बंद कर रखा है, तो ये जो है वो ठीक नहीं है। वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं और इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पंजाब को छोड़ हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर देना चाहिए। सत्येंद्र जैन को जेल की शिफ्ट करने की मांग जो है वो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठी और इसी पूरे मामले को लेकर सांसद परवेश वर्मा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम जो हैं वो आरोप भी लगाए। उन्होंने ये चीज भी कही है कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाती है, आरोप लगाती है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, पर वहीं दूसरी तरफ कोई प्रूफ जो है वो पेश नहीं किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वहीं सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जो तमाम चिट्ठियां सामने आई हैं उसमें सारे प्रूफों के साथ बातें की जा रही हैं सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। और सुकेश चंद्रशेखर जो एक महाठग है, जो करोड़ों के घोटाले को लेकर मामले को लेकर जेल में बंद है, आज वही इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है कि इस पूरे मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच, जो कि अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार है जो कि इस पूरे मामले को फर्जी बता रही है, तो वहीं एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच की मांग जो है वो की जा रही है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर 9 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो क्या फैसला सुनाती है। क्या सत्येंद्र जैन को मिलेगी जमानत? और इसी के साथ अगर सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी की बात की जाए तो सभी की आंखें अब इस पूरे मामले पर बनी हुई हैं कि अगला क्या स्टेप होगा दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना का इन तमाम चिट्ठियों को लेकर जो एक के बाद एक भेजी जा रही है दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।